नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। 4 नाबालिग समेत 9 संदिग्ध अरेस्ट हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर जासूसी के लिए कैमरे लगाए गए थे। पाकिस्तान भेजी जा रही थी फुटेज। पुलिस ने सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर सुरक्षा स्थलों की रेकी करने वाले आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अमृतसर पुलिस ने आईएसआई समर्थित 2 क्रॉस बॉर्डर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 4 नाबालिग समेत 9 संदिग्धों को पकड़ा है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 पिस्टल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए स्थानीय युवाओं को भर्ती करने की भी साजिश रच रहे थे। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की मूवमेंट पर भी नजर रखने के लिए जासूसी प्लान तैयार कर रहे थे। संदिग्ध अवैध हथियार जुटाने और देश में शांति भंग करने की साजिश को लंबे समय से अंजाम देने की फिराक में थे। मामले में मोहकमपुरा एयरपोर्ट और सी डिवीजन थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। 4 नाबालिग समेत 9 लोग पकड़े गए हैं। रेलवे ट्रैक पर जासूसी के लिए इन्होंने कैमरे भी लगाए थे। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। अमृतसर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान भेजी जा रही थी। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब को दहलाने की साजिश रची गई थी, जिसे पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अमृतसर पुलिस ने इन संदिग्धों को पकड़ा है। मानयोग सीएम साहब वालों जिहड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ ते जिहड़ा काउंटर टैरिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसके तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर नूं बड़ी अच्छी सक्सैस मिली है। 2 मॉड्यूल बस किए गए हैं। ये दोनों आईएसआई हैंडलर्स इन्हों ऑपरेट कर रहे थे। एक मॉड्यूल हैगा जिहड़ा रेलवे ट्रैक्स के उत्ते कैमरे लाउंदा सी ते सारी फीड जिहड़ी है पाकिस्तान जांदी सीगी ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਨੇ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਜਰ ਨੇ। इस जिहड़ा मॉड्यूल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला सानू एक वंश नाम का अक्यूज असी अरेस्ट किया। वो तो जिहड़ा एक 32 बोर का कंट्री मेड पिस्टल ते कुछ कार्ट्रिजेस मिले। ਉਹਦੀ पुछगिछ अगे तो अगे असी दूसरे अक्यूज हरमन हमू, सुखदेव, अनमोल ते ये 4 बंदे ते एक जुवेनाइल ये अरेस्ट किया गया उस मॉड्यूल दे विच। वहीं अमृतसर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में अपील की गई है कि सभी कांग्रेसियों की राहुल गांधी से एक ही अपील है, चन्नी को कांग्रेस से बाहर निकालो। वहीं कई पोस्टर ऐसे भी जिसमें लिखा है कि चन्नी जी आपने बीजेपी पर भरोसा क्यों किया। आगे आइए, चन्नी जी ये पोस्टर अमृतसर के पौष इलाके में लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर अमृतसर के कुछ कांग्रेसियों की ओर से चस्पा किए गए हैं, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग और उनके समर्थकों के हैं। पोस्टर से साफ है कि फिलहाल कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस से बाहर निकालने की अपील की जा रही है। राहुल गांधी से अपील की गई है। पोस्टर्स के जरिए राजा वड़िंग के जो समर्थक हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं और इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों की ओर से भी राजा वड़िंग को लेकर नाराजगी जताई गई थी, विरोध किया गया था। यानी खुलकर ये कलह सामने आ चुकी है। पंजाब कांग्रेस में 2 गुट बन गए हैं, एक दूसरे पर वो आरोप लगा रहे हैं। नारेबाजी भी कई बार की गई है। भूपेश बघेल के सामने भी नारेबाजी हुई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई इस अंतर्कलह को खत्म करने की, लेकिन डैमेज कंट्रोल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सड़कों पर आ गई है, क्योंकि जगह जगह ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध किया जा रहा है। उन्हें पार्टी से बाहर करने की अपील राहुल गांधी से की जा रही है। राकेश छाबड़ा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है, क्योंकि जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें चरणजीत सिंह चन्नी की फोटो है, उसके साथ कमल का निशान भी दिखाई दे रहा है।
जी, आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन से जो है पोस्टर वॉर का जो एक जंग चल रही है पंजाब में कांग्रेस को लेकर। तो आपको बता दें कि कल मुक्तसर साहिब में भी देखा गया है कि जैसे चन्नी के पोस्टर लगे हुए थे, वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे आरएसएस का मेंबर बताया गया था। उसके बाद आज फिरोजपुर में भी यही सेम देखने को मिला। फिर आज अमृतसर सुबह चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग को लेकर उसमें पोस्टर लगाए गए और उसके बाद अभी अब से कुछ ही देर पहले मोगा में भी जैसे इनका एक प्रोग्राम था, जैसे कि भूपेश बघेल पंजाब में अलग अलग जिलों में जाके मीटिंग कर रहे हैं, तो आज अगर उनका प्रोग्राम मोगा में भी रखा हुआ था, तो उनके पहुंचने से पहले ही वहां पे भी चरणजीत सिंह चन्नी माफ करना, उसमें जो है राजा वड़िंग और भूपेश बघेल की फोटो के ऊपर क्रॉस किया गया था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में वॉर छिड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो है अभी राहुल गांधी का कोई भी इसके ऊपर जो कोई बयान नहीं आया है। आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि हो सकता है कि ऐसे जो प्रोग्रेस में विरोध किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसमें दखल दे सकते हैं। लेकिन अभी भी भूपेश बघेल यहाँ पे आए हैं, पार्टी के इंचार्ज है, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अभी तक इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अभी देखना होगा कि ये विरोध किस साइड में जाता है। लेकिन आपको बता दें कि राजा वड़िंग ने स्पष्ट कर दिया, कल मुक्तसर के प्रोग्राम में उन्होंने क्लियर किया है कि मैं अपना रिजाइन नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ जो है भूपेश बघेल की तरफ से भी अभी ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया कि चन्नी को रखा जाएगा या उनको प्रधान बनाया जाएगा। ऐसा कोई भी अभी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं किया गया। अभी देखना होगा कि ये राजनीति आने वाले दिनों में और गर्माती है, क्योंकि विरोधियों भी इनको लेकर कहीं ना कहीं जो है नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है, क्योंकि सड़क पर खुलेआम ये बगावत दिखाई दे रही है, एक दूसरे के खिलाफ ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, यानी अंतर्कलह सड़कों पर आ चुकी है। जी, आपको बता दें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे पोस्टर वॉर चल रही है, लेकिन आपको बता दें इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये राजा वड़िंग के धड़े से है या चन्नी के धड़े से है या कहां से है। इसके सबूत अभी नहीं मिले। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो तस्वीरों में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पे क्रॉस लगाया जा रहा है, कहीं पे आरएसएस का टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर अभी प्रूफ सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि इनका ये जो कल है, अगर आगे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जैसे इलेक्शन है तो इसके ऊपर जो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, क्योंकि ये जंग अगर जल्दी खत्म नहीं की गई तो इसका जो हर्जाना आने वाले इलेक्शन में दिखने को जरूर मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। से खबर, जहां 9 अगस्त को कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सिरसा जिले के 500 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए इस अभियान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस सिरसा जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने रनिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान अभियान की घोषणा की है। आज जो रानिया में हमने मीटिंग ली है और हम सभी जगह मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि जो संगठन की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए सभी जिलों में, सभी विधानसभा में जा रहे हैं। तो आज जो है कि रानिया विधानसभा की मीटिंग थी और इसमें काफी जो हमारे साथी हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनको यही मैसेज दिया है कि हमें संगठन को मजबूत करना है और हम संगठन को बूथ स्तर पर भी मजबूत करते हैं। कांग्रेस को मजबूत करना है और संगठन को मजबूत करना है और संगठन को लेके वही जालंधर में अवैध शराब के गोदाम पर रेड करने और एक तस्कर को गिरफ्तार करने के दौरान एक्साइज टीम को गैंग के लोगों ने घेर लिया। रेड के विरोध में फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तस्करों ने टीम पर कई राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसपी आतिश भाटिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस के मुताबिक एक्साइज विभाग की टीम जब सर्च के दौरान भार्गव कैंप अड्डे पर पहुंची तो इलाके के लोगों ने टीम की घेराबंदी की। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। वहीं चंडीगढ़ पुलिस एक बार फिर से विवादों में है। पुलिस पर एक हाई प्रोफाइल आरोपी को कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक 600 करोड़ के ज्यादा के घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम वाधवा को जांच के लिए जेल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसे अस्पताल के बजाय एक होटल ले जाया गया, यानी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। जेल अस्पताल ना ले जाकर एक होटल में पुलिस इस आरोपी को लेकर पहुंची, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं हरियाणा में CWG के खिलाड़ी सम्मानित किए जाएंगे, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल्स लेकर आए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पदक वीरों का सम्मान करेंगे। 7 अगस्त को पंचकुला में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। देश के लिए 7 गोल्ड हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। देश के लिए राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य की खेल नीति के तहत इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। पदक वीरों का सम्मान खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। 7 अगस्त को सम्मान समारोह आयोजित होगा। बता दें कि देश के लिए 7 गोल्ड हरियाणा के ही खिलाड़ियों ने जीते हैं। कुल 10 पदक हरियाणा के नाम रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। 7 अगस्त को सम्मान समारोह का आयोजन होगा। राज्य की खेल नीति के तहत उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। तो भारत को कुल 13 गोल्ड मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों ने काबिज किए हैं। उनके इस अभूतपूर्व प्रदर्शन को लेकर उनका सम्मान किया जाएगा। 7 अगस्त को बाकायदा एक पूरा कार्यक्रम होगा उनके सम्मान समारोह में। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें सम्मानित करेंगे। इधर मई, जून, जुलाई महीने में सिरसा में पिछले साल के मुकाबले औसतन कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में धान की फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज का यह कहना है कि भविष्य में अगर बारिश नहीं होती है तो फसलों को नुकसान होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके मुताबिक सिरसा जिले में तकरीबन 1,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई हुई और बारिश कम होने की वजह से फसलें प्रभावित हुई। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि फिलहाल बारिश कम होने से दूसरी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्हें उम्मीद है कि मानसून में तेजी आने से एक बार फिर इलाके में जमकर बारिश होगी, जिससे खेती को फायदा पहुंचेगा। में जो मानसून की बारिश है, अगर हम पिछले साल को देखें तो काफ़ी कम हुई है। जो हमारा मेन जो धान की फसल का और खरीफ सीजन का होता है वो जून और जुलाई की बारिश मानी जाती है। पिछले साल जून में 47 mm हुई थी, इस साल केवल 16 mm हुई है। तो बारिश तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस मानसून में काफ़ी कम हुई है। लेकिन जो हमारी फसल का सिनेरियो है कि हमारी क्रॉप है, वो चाहे धान है, चाहे कॉटन है, चाहे ग्वार है, चाहे बाजरा है, वो अभी तक ठीक खड़ी हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहाँ पानी की वजह से और बारिश की वजह से फसल को नुकसान। खबर कैथल से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। छात्रों के लिए AI रोबोट और फ्री AI टीचिंग कोचिंग की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस मुहिम में कैथल के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के छात्र शामिल होंगे। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस अभियान को इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल से आगे बढ़ाया है। इस दौरान सुरजेवाला ने AI रोबोट की भी लॉन्चिंग की है। 8वीं से 12वीं तक के पूरे सिलेबस के अनुरूप फ्री AI एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें हम खुद को टेस्ट करते हैं, एक बार फिर से, 2 बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उस पे अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। हमने बोला अगर कोई किसी और के पास जाने की जगह अगर हम खुद कर पाए, AI को बोल पाए, देखो ये किताब है हमारी CBSE की साइंस की, सोशल साइंस की, सारे सब्जेक्ट्स की। AI को समझ आ गया कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, कैसे एग्जाम लिए जाते हैं। बोल सकता है कि हो सकता है फिजिक्स के चैप्टर 2 में जहाँ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो उसमें ये मटेरियल जरूरी है। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।